नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आपको अगले 24 मिनट में बताऊंगा मध्य प्रदेश का पूरा हाल। आज दिन भर क्या हुआ अगले 24 मिनट में आपको बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं भोपाल में भ्रष्टाचार के कुबेर से जुड़ी खबर। दरअसल सौरभ शर्मा जो आरोपी है अकूत संपत्ति का मालिक, अब तक सामने आया है। अब इसके परिवार की तरफ से कुछ बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन सौरभ शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही। लुकआउट नोटिस जारी होने और ईडी के उसके हर ठिकाने पर दबिश देने के बाद मामला बढ़ रहा है। खुद सौरभ शर्मा की मां IBC 24 पर सामने आई और यह कहा है कि जांच में सहयोग देंगे, बशर्ते जान की सुरक्षा की गारंटी ले सरकार। मध्य प्रदेश में इस वक्त सौरभ शर्मा का नाम हर एक की जुबान पर है। लोकायुक्त के छापे और अभी ईडी की दबिश के बाद ये केस और भी बड़ा दिखाई दे रहा है। सौरभ शर्मा के घर से अकूत संपत्ति मिलने के बाद सभी की निगाहें अब सौरभ शर्मा केस पर ही बनी हुई है। सौरभ शर्मा की लगातार तलाश की जा रही है, उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। ऐसे में अब खुद सौरभ शर्मा की मां IBC 24 के सामने आई और अपने बेटे की जान को खतरा बताया। हमने जांच में पूरा सहयोग किया है। लोकायुक्त हो या ईडी हो या इनकम टैक्स, आगे भी हम पूरा सहयोग करेंगे। समस्त वैध हमारे पास हैं। हमने सौरभ की जान की सुरक्षा के लिए न्यायालय में आवेदन दिया है और सरकार सौरभ की सुरक्षा की गारंटी लेता है तो वो स्वयं सामने आकर सब बातों का जवाब देगा कि इसको जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, आज की स्थिति में सौरभ की जान को खतरा है। सौरभ की मां ने दावा किया कि उनके पास सभी वैधानिक दस्तावेज हैं। अगर न्यायालय और सरकार सौरभ की सुरक्षा का वादा करती है तो सौरभ खुद सबके सामने आएगा और सच्चाई खुल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सौरभ शर्मा को जान का खतरा किससे है। भोपाल में IBC 24 की टीम सौरभ शर्मा के दफ्तर के अंदर पहुंची। दफ्तर के अंदर से चौंकाने वाला नजारा सामने आया। दस्तावेज, कंप्यूटर, लैपटॉप और नोट गिनने की मशीनें मिली। अब एक राज आपको यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं कि सौरभ शर्मा और उनकी पत्नी दिव्या शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा था। वो वीडियो दुबई नहीं बल्कि सौरभ के घर का था। देखिए ठीक पीछे ये वही दीवार नजर आ रही है जो उस वीडियो में भी नजर आ रही थी, जिसमें सौरभ शर्मा अपनी पत्नी दिव्या शर्मा और अपने रिश्तेदारों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में अब एक बात ये साफ हो गई है कि सौरभ का दुबई का वो वीडियो नहीं बल्कि उसके घर में ही बना हुआ ये वीडियो था। कानून की गिरफ्त से दूर RTO के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ने दूसरा समन जारी किया है, जिसमें उसकी पत्नी दिव्या, मां उमा शर्मा, दोस्त चेतन गौर और शरद जायसवाल को भी दूसरा समन भेजा गया है। 23 दिसंबर को नोटिस देकर लोकायुक्त ने पांचों को बुलाया था, लेकिन जवाब नहीं देने पर एक और समन भेजा गया है। इस समन का भी जवाब नहीं देने पर अब वारंट जारी किया जाएगा। सौरभ के घर से करोड़ों कैश और कई संपत्तियों के दस्तावेज मिले। सौरभ के दोस्त चेतन की कार से 52 किलो सोना और कई करोड़ कैश मिला। सवाल उठे कि ये दौलत का भंडार आया कहां से। इधर सौरभ की मां का कहना है कि हम लोकायुक्त की टीम हो या फिर ईडी, हर एजेंसी का सहयोग कर रहे हैं, बस मुश्किल है तो जान के खतरे की। ऐसे में सवाल उठते हैं कि सौरभ के सिर पर किसी बड़ी ताकत का हाथ तो नहीं। सौरभ के पास से मिली संपत्ति सौरभ की ही है या फिर वो सिर्फ एक मोहरा है। अगर ऐसा है तो ये खेल और भी गहरा और बड़ा होता जा रहा है, जिसकी खाक छानने के लिए ईडी की टीम दिन रात एक कर रही है। हरप्रीत कौर रीत, IBC 24 भोपाल। जाहिर है कि सबके जहन में एक ही सवाल है कि इतनी अधिक संपत्ति का मालिक अगर सौरभ है तो फिर उसके जरूर कोई ना कोई आका होंगे। वो आका कौन है? आखिर किसकी ये संपत्ति है? किसके सहयोग से ये संपत्ति अर्जित की गई? इन सारे सवालों के बीच में RTO के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का यह कहना है कि सौरभ इस भ्रष्टाचार की कमाई का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। मोहन सरकार के मंत्री जांच में सब साफ होने का दावा करते हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में कमेंट करने में पीछे नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की इस देश को खोखला करने का काम दीमक की तरह इस देश को खाने का काम किया है और सौरभ शर्मा के पीछे कई लोग शामिल हैं और उसमें पूरी तरह से सरकार में जो मंत्री हैं विधायक हैं वो सब उसमें शामिल हैं। कानून अपना काम कर रहा है। कौन कैसे बना? कानून अपना काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नकारात्मक राजनीति करती है। वो सिर्फ काम न करके केवल जनता को गुमराह करना चाहती है कि उन्हें ना तो कोई विकास करना पड़े ना रोजगार देना पड़े। अब बिना भ्रष्टाचार इतनी बड़ी कमाई करना मुमकिन तो नहीं लगता, लेकिन फिलहाल जैसा परिवार का दावा है कि जान की सुरक्षा दें तो सब बताएगा, बताने पर क्या कोई नाम सामने आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इन सब के बीच में मध्य प्रदेश में धर्मांतरण केस लगातार बढ़ रहे हैं, दावों के उलट। शुक्रवार को विदिशा में जबरन हैंडपंप लगाकर कलमा पढ़वाती तस्वीरें सामने आई तो धार में फादर ने कुछ लोगों से धर्मांतरण का दबाव था उसको न मानने पर मारपीट की। अब शनिवार को बुरहानपुर में सामने आए एक केस ने एक बवाल खड़ा कर दिया, सवाल उठा दिया कि धर्मांतरण रोकने के प्रयासों का हो क्या रहा है। बुरहानपुर के नेपानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला केरपानी गांव से आया है, जहां एक घर में आदिवासी परिवार को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। जानकारी लगने पर हिंदू संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। केरपानी में शांतिलाल के घर पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। धर्मांतरण का मामला जांच की जा रही है। हिंदू संगठनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से 10 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों से नेपाल की करेंसी बरामद की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की बात कह रही है। वहीं धर्मांतरण के मामले में विदेशी करेंसी मिलने से ये केस और भी बड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कुछ कर पाती है। तो दरअसल बड़े जोर शोर से प्रचारित किया गया कि पूरे देश में इकलौता राज्य, पहला राज्य मध्य प्रदेश है जहां धर्मांतरण रोकने को लेकर बाकायदा एक नया कानून बना। तब भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि इस कानून मात्र से कुछ नहीं होगा, और अब जबकि ऐसे लगातार केस सामने आ रहे हैं तो फिर सवाल है कि आखिर इस कड़े कानून के बावजूद इस पर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही। अब आते हैं एक और पॉलिटिकल गिमिक, पैंतरेबाजी पर, वो है नाम चेंज करना। इसकी होड़ अब इंदौर दिखने लगी है। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने अपने क्षेत्र में कई मोहल्लों के जगहों के नाम बदलने को लेकर सिफारिश कर दी है, तो इस पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति उठाई और कहा कि असल मुद्दों पर से ध्यान भटकाने की साजिश है। इंदौर में इलाकों के नाम बदलने को लेकर फिर सियासत शुरू हो गई है। इंदौर की विधानसभा नंबर 3 से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने महापौर से उनकी विधानसभा के कुछ इलाकों के नाम बदलने की मांग की है। गोलू शुक्ला ने महापौर से मांग की है कि मियां भाई की चाल का नाम बदलकर श्री राम नगर, फिरोज गांधी नगर का नाम जय मल्हार नगर जैसे कई नाम सजेस्ट किए हैं, तो वहीं इसे लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। हमने माननीय महापौर जी से आग्रह किया है कि हमारे विधानसभा की जो जबरन कॉलोनी है उसका नाम सरस्वती नगर रखा जाए। जबरन कॉलोनी नाम थोड़ा सा ठीक अच्छा नहीं लगता है। फिरोज गांधी नगर, वहाँ पे हमारे महाराष्ट्रीयन समाज के लोग बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं, तो हमने उसका नाम जय मल्हार नगर कर दिया है। मियां भाई की चाल नाम है, पर वहाँ पे सारे हिंदू समाज के लोग रहते हैं, सारे सनातनी लोग रहते हैं, इसलिए उसको श्री राम नगर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए महापुरुषों के नाम का उपयोग करती है, और जो इंदौर के स्थानीय महापुरुष है जिन्होंने इंदौर को स्थापित करा है, उनके नाम की उपेक्षा की जाती है। अब नाम बदलने को लेकर इंदौर में जो सियासत गर्म नजर आ रही है, तो इसमें हर नेता सियासी रोटियां सेकने में जुटा हुआ है। तो वैसे नाम बदलने की मुहिम नई नहीं है और इस पर आपत्ति भी नई नहीं है। सवाल यह है कि अगर कोई प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कर रहा है तो फिर विरोध में बुलंद आवाजों के साथ में आखिर क्यों इस तरह के मुद्दे तूल पकड़ते हैं। इस पर हमने आज बड़ी डिबेट भी की है और इस पर दोनों पक्षों को आपको सुनवाया भी है। अब आते हैं एक और पॉलिटिकल विषय पर। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन चुनाव में व्यस्त है, लेकिन यह चुनाव अब टेढ़ी खीर नजर आने लगा है। कभी चुनावों पर कार्यकर्ता की नाराजगी है तो कभी भेदभाव के आरोप हैं। अब जिला अध्यक्षों के चुनाव में क्या नया हो रहा है, देखिए समझिए।
मध्य प्रदेश में बीजेपी जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। नए जिला अध्यक्षों को लेकर भिंड और नर्मदापुरम में पार्टी नेताओं ने रायशुमारी की। पहले चरण में हमने बूथ की रचना की, दूसरे में हमने मंडलों की बात की और तीसरे में अब हम जिले की बात कर रहे हैं। अलग अलग वर्ग के नाम उन्होंने हमें कागज पर लिख कर दिए और उन कागजों को उनसे ही घड़ी करवा के हमने इन्वेलप में डलवा दिया। हमने यहाँ के प्रमुख लोगों से चर्चा की है, रायशुमारी की है और मेरी जवाबदारी ये है कि इनकी रायशुमारी को मैं प्रदेश नेतृत्व से अवगत कराऊं और इसके बाद प्रदेश नेतृत्व इस रायशुमारी के आधार पर इस जिले के अध्यक्ष के चयन का काम करेगा। इस दौरान अपेक्षित व्यक्तियों ने नए जिला अध्यक्ष के लिए 3-3 नामों का बंद लिफाफा जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा। इसके बाद पर्यवेक्षक और निर्वाचन अधिकारी ने सांसद और विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा की। हालांकि इस पर भी पॉलिटिकल आरोप हैं। कांग्रेस पार्टी कहती कि ये सब दिखावा मात्र है, पहले से नाम तय होते हैं और इसीलिए कई जगह कार्यकर्ता नाराज होकर इसका विरोध करते नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। शनिवार को 2 जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई गुना में हुई है। बजरंगगढ़ में 1 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया गया। जमीन पर कई सालों से कब्जा था। जन सुनवाई में शिकायत आई थी। पता चला कि 2 सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था। शनिवार सुबह एसडीएम और तहसीलदार ने पुलिस के साथ पहुंचकर इन कब्जों पर बुलडोजर चलवाया। 100 से अधिक पुलिसकर्मी इस दौरान तैनात थे। देवास में भी ऐसे ही हुआ। बुलडोजर चला। नौशराबाद इलाके में इमाम बाड़े से अतिक्रमण हटाया। मुस्लिम समाज का कब्जा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और तहसीलदार दोनों थे। आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले जो सिर्फ एक घटना मात्र नहीं है बल्कि कई लोगों के लिए एक सबक भी है। उज्जैन में एक नौकरानी ने एक ज्योतिषी की दुनिया तबाह कर दी। पहले उसने हुस्न का जाल फैलाया और फिर ब्लैकमेलिंग का काला खेल खेला। देखिए। उज्जैन में बुजुर्ग ज्योतिष को हनी ट्रैप में फंसाकर 4 करोड़ ऐंठने की आरोपी नौकरानी और उसके 2 साथियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने 2 साल में ज्योतिष से करीब 4 करोड़ रुपए वसूले। आरोपी हाउसमेट के घर से 45 लाख रुपए कैश और 55 लाख रुपए के गहने बरामद हुए हैं। घर की तलाशी ली गई तो उसमें करीब 45 लाख रुपए नगद और 50 लाख से ज़्यादा के आभूषण पाए गए। इस पूरे पे पुलिस को शंका हुई और उसके द्वारा स्वीकारा गया और उसमें उसकी बहन जो अन्य मकान में काम करती है वो और उसकी मां का संलिप्तता पाई गई। साथ ही इनके एक जिसका पिंकी गुप्ता का जिससे बातचीत है, अफेयर है, एक राहुल मालवी नाम के जो व्यक्ति हैं उनके संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई है जिसकी अभी पकड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। शातिर मेड ने ज्योतिष को पहले अपने जाल में फंसाकर उनके अश्लील वीडियो बनाए और फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगे। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। एक और तस्वीर। एक तरफ तो मध्य प्रदेश खुद को चीता स्टेट साबित करने में जुटा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों की मौत सवाल उठा रही। जिम्मेदार हैं कि इस पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ बयान देते हैं। सुनिए। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के मादा शावक का संदिग्ध हालत में शव मिला। शावक की उम्र करीब 2 साल बताई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद मादा शावक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि आपसी संघर्ष में मादा शावक की मौत हुई है। वहीं घटना के बाद टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बाघिन और 2 शावकों की सुरक्षा कड़ी कर दी है। मादा शावक है जिसकी कल RF 501 बीट खितौली बफर में जो पनपता बफर का एक बीट है उसमें इसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। हम लोगों ने इसमें तहकीकात किया है। ये किसी अन्य बाघ के द्वारा उसको टेरिटोरियल फाइट में मारा गया है। हम लोगों ने हाथियों का दल बुला लिया है। साथ में वन के सारे स्टाफ उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। प्रबंधन ने बताया कि पनपथा बफर क्षेत्र में 2 हाथियों का दल और 25 से ज्यादा कर्मचारियों की टीम तैनात की गई है और गाड़ियों से जंगल की सर्चिंग की जा रही है। तो एक तस्वीर तो आपने ये देखी जिसमें चिंता है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो थोड़ी सुखद है। पन्ना टाइगर रिजर्व आपको लिए चलेंगे जहां बाघिन P141 और उसके नन्हे शावकों को रास्ते के ऊपर चलते देखा गया। वहां मौजूद किसी पर्यटक ने बड़े रोमांचित होकर इसका वीडियो बनाया, अपने कैमरे में कैप्चर किया और 4 नन्हे शावकों के साथ बाघिन
आराम से रास्ता पार करती इनके कैमरे में कैद हुई है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हैं। शाजापुर जिले में दूध की लूट मच गई। तस्वीरें देखिए, आप समझ जाएंगे मामले को। दरअसल जामनेर में टैंकर पलट गया दूध का, जिसमें डिब्बे और बर्तन लेकर आसपास के लोग दौड़ पड़े क्योंकि दूध नीचे सड़क पर बह रहा था। यहां लोगों ने दूध को लेकर अपने बर्तनों में कलेक्ट करना शुरू कर दिया। शुजालपुर से भोपाल की तरफ ये टैंकर जा रहा था, तभी जामनेर में निर्माणाधीन सड़क पर टैंकर संतुलन खो गया, पलट गया और ड्राइवर इसमें जख्मी भी हुआ। लोग ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाने के बजाय दूध की लूट कर रहे थे, ये इसमें बुरी बात है। इस दौरान जिसको जो बर्तन मिला वो दूध लूटने में लग गया, बजाय इसके कि वाहन से दूर रहता, कहीं इसमें और दुर्घटना बड़ी ना हो जाती या इसमें जो फंसे लोग थे उनको निकालते। अब जरा मौसम का हाल भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जो इस समय सर्दी के सितम के साथ साथ बारिश के असर से भी जूझ रहे हैं। रतलाम, मंदसौर, बैतूल, अलीराजपुर समेत कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। फसल खराब होने की चिंता किसानों को है। नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा समेत 12 जिलों में ओले और बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के हालात बयां करती मौसम का मिजाज बताती है 6 तस्वीरें। भोपाल, नर्मदापुरम में अच्छी बारिश देखी गई। गुना में भी बादल छाए हुए हैं। खरगोन, रीवा, खंडवा, जहां ओले और बारिश ने फसलों का नुकसान किया है। जैसा आप रीवा में देख रहे हैं, खुले में पड़ा हुआ अनाज और किसान इससे बेहद परेशान। तो फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही।